हेलो, मैं डॉक्टर शांभवी लोकेश हूँ एंड आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ कॉस्मेट। आज हम बात करेंगे कि हम हमारे टीथ का डेली केयर कैसे कर सकते हैं कि हमें एंड अप ना करना पड़े किसी भी पेनफुल प्रोसीजर के लिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ब्रश कर लेने से दांत साफ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, तो नहीं, ये गलत है। हमें टूथ ब्रशेस के साथ डेंटल फ्लॉस भी यूज़ करना चाहिए, टंग स्क्रैपर भी यूज़ करना चाहिए एंड माउथ वॉश भी यूज़ करना चाहिए। जितना इम्पॉर्टेंट 2 टाइम्स ब्रशिंग है मॉर्निंग एंड नाइट, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए डेंटल फ्लॉस भी है, माउथ वॉश भी है। डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड जैसा, स्ट्रिंग जैसा फ्लॉस होता है जो हमारे दांतों के बीच की गंदगी, जिस एरिया पे ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुंच पाते हैं, वहां से गंदगी को निकालता है। एंड जो वो प्रॉक्सिमल डीके होता है, मतलब दो दांतों के बीच में जो एरिया में कैविटी बनना या कीड़ा लगना जिसे हम लेमन में कहते हैं, उसे रोकता है। माउथ वॉश जो होते हैं बहुत सारे हमारे मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी ब्रांड के लिए जा सकते हो, बट ट्राई गोइंग फॉर अ नॉन अल्कोहलिक, क्योंकि अल्कोहलिक माउथ वॉश से ब्राउन स्टेन्स हो सकते हैं। तो वो आपको हमेशा मील्स के बाद करना है। नॉर्मल पॉकेट फ्रेंडली होता है, आप अपने बैग में, अपने ऑफिस में आप हर जगह कैरी कर सकते हो एंड सोने के पहले भी कर सकते हो। थर्ड थिंग, हमें ये लगता है कि चलो ये सब कर लिया, अब वी विल नॉट हैव टू फेस द डेंटिस्ट, तो नहीं। अगेन अल्ट्रासोनिक स्केलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट वंस एनुअली, मतलब आपको साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए। स्केलिंग से मिथ है कि दांत लूज हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं या पेन होता है। बिल्कुल ही नॉन पेनफुल प्रोसीजर है, बिल्कुल पेनलेस है, कोई दर्द नहीं होता और कोई भी दांत आपके लूज नहीं होते। उस मशीन में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं जिससे कि आपके दांतों पे जो गंदगी की परत जम जाती है, पहले स्टेन होता है, फिर कैल्कुलस होता है, प्लाग होता है, वो इन तीनों को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। एंड उसके बाद आप एक मेंटेनेंस कंटिन्यूटी में अपना टूथ ब्रशिंग वाली हैबिट। अब टूथ ब्रश कौन सा यूज़ करें, सबको बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन और ये डाउट होता है। तो मार्केट में 3-4 तरह के अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। हार्ड टूथ ब्रश इज़ अ बिग नो, आपको कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। आप हमेशा याद रखो, दांत का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जिसे हम इनामल करते हैं, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा विग्रेसली रब करोगे तो वो घिस जाता है, जिससे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, यानी कि ठंडा लगना, गर्म लगना, कुछ लोगों को मीठे या खट्टे से भी झंझनाहट होती है, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो हमेशा आप या तो अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट टूथब्रश, एक बार आप जाओ अपने डेंटिस्ट के पास, वो आपके टीथ का कंडीशन देख लेंगे और उसके बाद आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको कौन सा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। टूथ ब्रशिंग का जो टाइम होता है, इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मिनट्स एंड एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। कुछ लोगों की आदत होती है ब्रश किया, कुल्ला करा एंड इट्स डन। नहीं, आपको एक एक सरफेस को, चाहे हमारे प्रॉक्सिमल सरफेस हो, फेशियल मतलब बाहर के तरफ के सरफेस हो या पीछे के तरफ के सरफेस हो, आपको सबको अच्छे से इक्वली ब्रश करना होता है एंड अच्छे से माउथ में वाटर को भर के एंड उसको कुल्ला करना होता है। कोई भी रेसिड्यू टूथपेस्ट का भी नहीं रहना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप टंग, बहुत लोग नहीं क्लीन करते हैं। टंग क्लीनिंग के लिए आप टूथ ब्रश के ब्रिसल्स को भी यूज़ कर सकते हो, या आजकल के टूथ ब्रशेस के पीछे उनके बैक पोर्शन में ब्रिसल्स बने हुए आते हैं जिनसे आप टंग स्क्रैप कर सकते हो। तो टंग स्क्रैपिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप जो भी खा रहे हो वो रेसिड्यूज आपके टंग पे भी रह जाते हैं। नाउ बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंप्लेन होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं या चीज़ी चीज़ जो दांतों में चिपकती है वो ज़्यादा खाते हैं, तो उनको कैसे अवॉइड करें। तो ऑफ कोर्स आप मना नहीं कर सकते हो किसी को कुछ भी खाने के लिए। तो फॉर दैट वी कैन डू वन थिंग कि आप जब भी कुछ मीठा खिला रहे हो अपने बच्चे को, मान लो सोने के पहले बिफोर द बेड, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करा लो, ताकि जो भी चिपकने वाली चीज़ें हैं वो दांतों में ना चिपके और वो फ्लश आउट हो जाए। नाउ कमिंग टू टूथपेस्ट, कि बच्चों का या एडल्ट्स का टूथपेस्ट सेम होता है, तो नहीं, टूथपेस्ट बच्चों का और बड़ों का अलग होता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट हाँ, आप ये कर सकते हो कि बच्चों के लिए लेस फ्लोराइड, मतलब इनफैक्ट नो फ्लोराइड वाला, फ्लोराइड का जो कंपोनेंट होता है, फ्लोराइड को हमारी डेंटिस्ट्री में डबल फेस स्वॉर्ड मतलब दो धारी तलवार कहा गया है।
जिसकी कमी से भी दांतों में दिक्कत है कि दांतों में कीड़े लगने लग जाते हैं, और अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो दांतों में ब्राउन स्पॉट, फ्लोरोसिस कहते हैं उसे, वो बनाता है जिससे आपके दांत टूटने लग जाते हैं। तो बच्चों में फ्लोराइड की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उनके लिए कोई भी टूथपेस्ट लो जिसमें फ्लोराइड नहीं होता है। एंड टूथपेस्ट कितना लगाना है ब्रश में, कुछ लोग बहुत मिनिमम सा लगाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। उसके लिए कि जो मटर का दाना होता है पी साइज, आपको उतना ही टूथपेस्ट लगाना होता है अपने बच्चे के ब्रश पे। एंड आपको उसको इनिशियली सारे मूवमेंट बताने होते हैं, सिर्फ जिग जैग मूवमेंट नहीं होता है ब्रश का। आपको ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, सर्कुलर मोशन में, हर वे में ब्रश करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ब्रश कब चेंज करना चाहिए। तो जब खराब हो जाए तो नहीं, आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स में अपना ब्रश चेंज कर देना चाहिए, वो खराब हो नहीं हो। बिकॉज आप जितना भी क्लीन कर लो उसमें बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि ग्रो करते हैं और अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। तो आइडियली आपको बिटवीन 4 to 6 मंथ्स अपना ब्रश चेंज कर देना चाहिए। थैंक यू।